तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ग्रेड 7 का ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। काफी इजी चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 6.1 से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, फिर क्या बोला है डी इज द मिड पॉइंट। ये जो डी है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, मिड पॉइंट जब भी आए तब आपको एक चीज याद रखनी है, मीडियन। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, पीएम, ये जो पीएम है ये क्या है वो हमको बताना है। फिर ये जो पीडी, ये जो लाइन पीडी है वो क्या बोलते हैं वो हमको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन क्यूएम इक्वल्स टू एमआर। ठीक है, अब मैं कोई चीज लिखवा रहा हूं आपको, वो आप बिल्कुल अच्छे से लिख लो। अब देखो एक चीज होती है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या, अ लाइन that makes 90 डिग्री, एक ऐसी लाइन जो क्या बनाती है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो देखो पीएम, पीएम को ध्यान से देखो, पीएम ये वाली लाइन, तो देखो 90 डिग्री का सिंबल है, ये लाइन 90 डिग्री बना रही है, मतलब पीएम क्या हो गया आपका, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आप नोट में लिख लेना, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अ लाइन डेट मेक्स 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब एक चीज आती है मीडियन, इट डिवाइड्स बेस इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब मीडियन क्या करता है, जो भी बेस है, जिस ट्राइंगल पे हमारा जो बेस है उसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड कर देता है। तो देखो D इज द मिड पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो मतलब PD, देखो D आ गया, PD मिड पॉइंट हमारा, D इज द मिड पॉइंट, तो जब भी मिड पॉइंट आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, तो देखो मीडियन की डेफिनेशन क्या हो गई, इट डिवाइड्स द बेस इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये बेस BASE बेस, इट डिवाइड्स द बेस इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो लास्ट वाला QM इक्वल्स टू MR। QM और MR क्या ये दोनों सेम है, नहीं, फिगर देख के आपको पता चल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या स्केच ड्रॉ करना है, कैसा रफ स्केच। तो फर्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ABC BE इज द मीडियन। मीडियन मतलब क्या, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल ABC। तो मैंने पहले एक ट्राइंगल बना लिया ABC। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, BE इज द मीडियन, मतलब B से एक लाइन जाएगी जो क्या हो जाएगी हमारी मीडियन। मीडियन मतलब क्या, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, किसको, बेस को। अब कहां से लाइन जा रही है, B से लेके E तक। तो देखो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा आपका E, मतलब इसमें बेस क्या हो गया, AC। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो हियर BE इज द मीडियन, इट डिवाइड्स द बेस इन 2 इक्वल पार्ट्स। आप चाहो तो कैसा भी डायग्राम बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है, कोई कुछ भी डायग्राम बना सकता है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का डायग्राम बना दिया रफली, कोई चाहे तो ऐसा भी बना सकता है। देखो ABC, फिर यहां से वो ड्रॉप करेगा E, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आप कैसा भी रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, बस आप यूनिट लिख के आ जाना, सो दैट टीचर को समझ आ जाए कि हाँ ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको रफ स्केच ही ड्रॉ करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो बच्चों सेकंड, इन ट्राइंगल PQR PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक डायग्राम बना लो 90 डिग्री का रफ एंगल। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, PQ एंड PR दोनों क्या है, एल्टीट्यूड। मतलब PQ और PR दोनों में कॉमन क्या है, P, तो P को बीच में लिखो, यहाँ पे Q डाल दो, यहाँ पे R डाल दो और 90 डिग्री का सिंबल बना दो।
तो देखो एक PQ एल्टीट्यूड है तो ये रहा PQ एल्टीट्यूड, दूसरा क्या है PR एल्टीट्यूड, ये रहा PR, ये भी हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे QP और PQ ये दोनों क्या है बेटा सेम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन अ सेम वे RP और PR ये भी दोनों क्या होते सेम। ओके, तो आया दिस वाज पार्ट बी। तो देखो बच्चों अब इसका लास्ट सी पार्ट, इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये एक्सटीरियर। तो जब भी एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल आ जाए मतलब ट्राइंगल के बाहर आपको क्या बनाना है एल्टीट्यूड। तो इसका एक ही पॉसिबल डायग्राम है, देखो कैसे बनेगा। पहले आपको पहले एक रफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना लेना है। ओके, अब देखो YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। YL तो पहले नाम दे दो XYZ। अब देखो YL मतलब Y से हमको क्या बनाना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या अ लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री। तो बस स्केल से यहाँ पे आप एक 90 डिग्री बना दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये हो गया आपका YL। तो देखो ये YL आपका एल्टीट्यूड हो गया अ लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री, और एक्सटीरियर मतलब ये ट्राइंगल के बाहर भी हो गया। देखो XYZ ये ट्राइंगल है, इसके बाहर बना है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, आया समझ में। तो हियर YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। एक्सटीरियर मींस आउटसाइड। अभी तक हम जितने भी एल्टीट्यूड बनाते थे वो हम कैसे बनाते थे इनसाइड द ट्राइंगल, बट इसमें क्या पूछा है आउटसाइड। तो क्या करना है देखो एक बार वापस बताता हूँ, कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लो इस तरीके से। ठीक है, बस और यहां से स्केल की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो YL XZ। ठीक है, तो YL ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। अब 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ओमिट है।